बेटी बाप की फोटो खींच रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। आज की शुरुआत करते हैं हम बिट्टो उसके पापा के साथ। तो यहाँ दोनों का चल रहा है एक्शन फोटोशूट। बस बस ज़्यादा मत इतराओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी नहाना धोना नहीं हुआ, पानी नहीं आ रहा था। अब टंकी में चढ़ के देखती हूँ पानी आ जाए, फिर थोड़ा ट्रांसफ़र कर। तो यहाँ मुझे चढ़ना था टंकी पे। अब मैं सीढ़ी लगा लेती हूँ, सीढ़ी लगा करके चढ़ूँगी टंकी पे और चेक करूँगी पानी आ रहा है या नहीं आ रहा, या आया तो कितना पानी आया, कितनी टंकियों में मतलब फिल हो गई हैं टंकियाँ। तो चढ़ के देखा मैंने उसके अंदर, मतलब बीच वाली टंकी तो आधी हो गई थी और जो पहली टंकी है वो मम्मी वाले फ्लोर की है, तो उसमें तो फुल हो गई थी वो। आज तो बहुत बड़ा पंगा हो गया, समझ ही नहीं आया कैसे टंकियाँ खाली हो गई, भरी भराई टंकियाँ खाली हो गई और मूड ख़राब हो गया। एंड में शाम तक इतना तो काम भी नहीं किया हम लोगों ने। तो अब उतर गई हूँ नीचे चेक करके, और यहाँ गई थी मैं, मुझे ना धनिया बोना था, तो मैंने धनिया भिगो के रखा था, साबुत धनिया। तो ऊपर से गमला लेकर आई थी मैं, तो यहाँ पे अच्छे से जो भी मतलब मिट्टी थी मैं दोबारा से खाली करके अच्छी तरह से फिर रिपोर्टिंग करूँगी अच्छी तरह से। और ये सारे ना जो धनिया के बीज थे, तो धनिया के बीज को ना मैं अच्छे से फोड़ फोड़ के मतलब डाल रही थी उसके अंदर, ताकि अच्छे से बोते बन जाए। तो यहाँ पे ना बोतल थी, बोतल को भी मैंने काट लिया था, और उसके बाद ना उसके अंदर भी थोड़ी मिट्टी बची थी, तो मिट्टी डाल के मैंने डाल दिया था कि मैंने कहा अच्छी तरह से ये हो जाएगा। तो फिर उसके बाद ये देखो कितने अच्छे मतलब प्लांट हो रहे हैं। तो अब मैं दे दूँगी इसके अंदर थोड़ा सा पानी, और जो यहाँ पर सारी मिट्टी वगैरह बिखरी है ना, तो इनको मैं झाड़ झूड़ के अच्छी तरह से फिर वहीं पे ही डाल दूँगी, क्यों वेस्ट करनी। तो यहाँ आ गई थी मैं कपड़े धोने के लिए, थोड़ा पानी ट्रांसफ़र किया था तो कपड़े धोने थे। तो बिटिया रानी कह रही थी मैं धो लूँगी वो मतलब जहाँ मैं काम करूँगी उसको काम करना ही करना है। यहाँ बैठ गई थी कपड़े धोने के लिए और फटाफट से सारे कपड़े धो लूँगी। अभी खाना भी बनाना था। आज मुझे बनाने थे दाल मखनी और तंदूरी रोटी। हस्बैंड बोल रहे थे आज बना लेना, मैंने कहा चलो ठीक है। आज मैं उसको भी देखो शैतानी कर रही, तो मैं उसको डांट रही हूँ कि मैं मारूंगी, तू हट जा, तू नीचे चली जा, जा पापा आ गए, जा चली जा नीचे। वो चले गए थे स्टैंड पे, फिर आने के बाद मतलब वो आ गए थे थोड़ी देर बाद ही, तो मैं उसको बोल रही थी कि भाई तू नीचे चली जा, नीचे चली जा, मुझे काम करने दे। वो पास में होती है ना तो मैं काम नहीं कर पाती। देखो जीने से पकड़ पड़ के जा रही है, बस यही डर लगता है कहीं गिर ना जाए। बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गई है लड़की, भागती है तुरंत, इधर से उधर भागती है, डर लगता है गिर गई तो फिर चोट लग जाएगी। तो यहाँ सारे कपड़े जो भी थे मैंने हाथ से धो दिए थे। पानी का इशू है, वरना तो मैं मशीन में ही धो लेती। अभी तो जितने धोए हैं उतने ही अभी रखे हैं धोने के लिए, और तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके हाथ से ही धो लूँगी। अगर मैं एकदम से धोने बैठूँगी तो फिर मुझे दिक्कत होगी, क्योंकि जो मेरी ये खुशी है ना, वो मेरे ऑपरेशन से मतलब डिलीवरी मेरी ऑपरेशन से हुई थी, मुझे दिक्कत होती है। यहाँ नायरा भी रेडी हो गई है, खुशी भी रेडी हो गई है, सारे रेडी हो चुके हैं। ये क्या है, काला बच्चा हो गया है अब रोटी सब्जी बनाते हैं फटाफट से। तो यहीं आ गई थी मैं किचन में खाना बनाने के लिए, और जो पहले तो सामान था उसे समेटने के बाद मैंने दाल चेक कर ली थी, राजमा और साबुत उड़द की दाल जो होती है ना दाल मखनी के लिए, वही यूज होती है, तो मैंने वो उबाल के रख ली थी। उसके बाद मुझे तड़का मारना था, तो यहाँ मैं टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन ये सब चॉप कर रही थी। पहले मैंने क्या करा था, उसको ना मतलब कढ़ाई में पहले डाल के फ्राई किया था, जैसे नॉर्मली तड़का लगाते ना, पहले उसको तड़का लगाया था। उसके बाद मैंने उसकी ग्रेवी बनाई थी, फिर मैंने उसे देसी घी में फिर फ्राई किया था ग्रेवी को। तो यहाँ पे मैंने उसकी तैयारी कर रही थी तड़का लगाने की। तो यहाँ पहले प्याज डाल दिए मैंने, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची डाल दिया। अब डाल दिए मैंने टमाटर डालने के बाद मैं इसमें सारे जो थोड़े बहुत मसाले होते हैं, बेसिक मसाले, वो मसाले डाल दूँगी मैं। मसाले डालने के बाद मैं ढक करके चली गई थी नीचे, कि नीचे से मिक्सी लेकर आई। मिक्सी मम्मी की है, तो लिया करके मैंने जो भी मसाला तैयार किया वो मैंने ना इसको पीस लिया था। इससे ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। ऐसे ही ना वो क्या कहते हैं, इस ऐसे ही ग्रेवी से शाही पनीर, मतलब शाही पनीर जो बनाते हैं ना, उसकी भी ग्रेवी सेम ऐसे ही बनाते हैं। तो मैंने इसको देसी घी में फ्राई किया, हल्की सी लाल मिर्ची और नमक के साथ। वैसे तो सारे मसाले पहले ही डाल दिए थे, तो थोड़ा बहुत ही मसाला डालना था। तो बने रहना मेरी वीडियो में, काफ़ी अच्छी वीडियो है, पूरी वॉच करना।
तो यहाँ पर ना अच्छे से डाल के वो दाल और राजमा अच्छी तरह से मैं इसे चला लूँगी। और देखो कितना अच्छा कलर आया है। कोई कह सकता है कि ये मतलब कि ढाबे की नहीं है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल ढाबे जैसा कलर। तो मैंने इसके अंदर दूध डाला था पकाते हुए, और जो मलाई होती ना घर की मलाई डाल दी थी मैंने फेंट करके, तो उससे एक मतलब रिचनेस आ गई थी। बहुत बनाई मैंने दाल मखनी और तंदूरी रोटी। बिटिया के लिए भी ले आई हूँ, अपने लिए भी। अब खाना वाना खा लेते हैं। तो खाना वगैरह खाने के बाद आ गई थी मैं बर्तन क्लीन करने के लिए। पहले मैंने इनको खाली किया, खाली करने के बाद मैं सारे बर्तनों को साफ़ करूँगी। तो उससे पहले मैं क्या करती हूँ कि ना सारे के सारे पानी से निकाल दूँगी, उसके बाद ही रगड़ूँगी अच्छी तरह से। तो यहाँ पे ना कुकर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था, मतलब इतना दिमाग ख़राब हुआ। कुकर क्या गंदा हुआ, पूरी स्लिप काउंटर टॉप सब कुछ इतना गंदा हो गया था। अभी देखना मैंने सारा किचन रगड़ रगड़ के साफ़ किया है। मुझे कम से कम 1 घंटा लगा था पूरा किचन समेटने में, इतना मूड ख़राब हुआ था। मैंने अच्छा राजमा चावल बनाए, ये राजमा बनाई, तो दाल मखनी पूरा उबालते समय बहुत दिमाग ख़राब हुआ था। तो यहाँ पर अच्छी तरह से सारे ही बर्तन धो लिए हैं, एक एक करके सारे अब मैं खंगाल लूँगी। मांज तो लिए थे मैंने, सारे धो लूँगी फटाफट से। धोने के बाद इनको अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद, छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के साथ में ना सब अरेंज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो हो जाता है, लेकिन हो जाते हैं, मैनेज हो जाते हैं सारे काम। कभी वो नीचे भाग जाती है, कभी मतलब ऊपर खेलती रहती है, और छोटी भी नहीं है अब तो, बड़ी है तो परेशान नहीं करती। ज़्यादा ही छोटा बच्चा होता है जब परेशानी होती है। अब तो ये है कि खेलती रहती है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता उस पर। तो यहाँ बर्तन वगैरह समेट करके मैं सारे बर्तन सेट कर लूँगी। पहले मैं सारे बर्तन सेट करके काउंटर टॉप खाली करूँगी, उसके बाद अच्छी तरह से ना सरफ़ लगा लगा के सारे काउंटर टॉप को ना मैं अच्छी तरह से रगड़ दूँगी। तो यहाँ पर पहले बर्तन सेट किए मैंने। बर्तन सेट करने के बाद मैं बर्तन सेट करने के बाद जो किचन के वो जो गैस के जो बर्नर होते हैं ना, सारे के सारे मैंने उतारे अच्छी तरह से, उनको भी रगड़ रगड़ के साफ़ किया। और यहाँ पे मैंने गैस को ना सरफ और साबुन लगा करके, डिश वॉशर लगा कर अच्छी तरह से, मुझे अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के मैंने सारे ही किचन को अच्छी तरह से साफ़ किया था। थोड़ा टाइम लगा था। अब तो ये स्पीड दिखा दी जो मैंने 5 मिनट में ही मतलब हो गया, लेकिन टाइम लगा था अच्छी तरह से रगड़ के साफ़ करने में। तो यहाँ गैस भी उठा के इस तरफ करके और धो दी थी मैंने। और यहाँ सारे में ना सरफ़ का पानी और सरफ़ लगा लगा के अच्छी तरह रगड़ दिया था, क्योंकि टाइलें गंदी हो जाती ना, फिर वो शाइन नहीं रहती टाइलों में। और रोज़ की रोज़ साफ़ करते रहो तो ठीक है, और नहीं करते ना फिर वो गंदा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ सारा का अच्छी तरह से मैंने करके साफ़ सुथरा, तो साफ़ सुथरा किचन किसको नहीं अच्छा लगता। तो देखो साफ़ हो गई, तो टाइल में कितनी अच्छी से शाइन आ गई है, एकदम से चमक गई है टाइलें। तो यहाँ बर्तन भी मेरे सेट हो चुके हैं और किचन सारा। जैसे किचन साफ़ करके हटी, थोड़ा सा डस्टबिन में कूड़ा डालने जाना था, दूध उबालने रख के गई थी, उतनी देर में सारा दूध निकल गया, मूड ख़राब हो गया। फिर दोबारा से किचन साफ़ किया। पहले तो यहाँ गई थी नीचे, खुशी और नायरा के साथ खेल रहे थे हम लोग। तुम खा लेना है, खा लो खा लो। अच्छे लगते हैं आपको पॉपकॉर्न? अच्छा। नीचे से आने के बाद मैंने सारे कपड़े जो धोए थे वो सूख गए थे, उतार के ले आई थी तार पे से। अब सारे के सारे मैं ना फोल्ड करके रख दूँगी। जो प्रेस करने वाले हैं वो प्रेस कर दूँगी, जो फोल्ड करने वाले हैं वो फोल्ड कर दूँगी। और यहाँ बिटिया रानी मतलब वो कह रही थी ये भी तय कर दो, ये भी तय कर दो मम्मी, मुझे भी मतलब लगा लो अपने साथ काम में, मैं भी करवा लूँगी। मतलब किस किस के बच्चे हैं जो इस तरह से मतलब शरारत करते हैं, खुद तो करते ही हैं, मतलब मम्मी के साथ हेल्प करते हैं। मेरी लड़की अभी से इतनी हेल्प करती है, जैसे कोई चीज़ मंगाओ ना कि बेटा यहाँ से ये उठा ला, वो उठा ला, तो उठा कर दे देती है। तो यहाँ झटपट से सारी कपड़े धीरे धीरे फोल्ड कर दूँगी। कम से कम 1-1.5 बाल्टी कपड़े थे मैंने जो धो के डाले। काफ़ी दिनों से धोए भी नहीं थे, मशीन के चक्कर में ही नहीं धोए, वरना तो मैं धो देती हूँ, हाथ से भी धो देती हूँ। तो ये देखो कुछ कह रही है मुझसे, मैंने कहा दूध फिनिश कर दे, कह रही हाँ हो गया मम्मी, मैंने कर दिया दूध फिनिश। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए। न्यू है तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि न्यू ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे टाइम टू टाइम, और आप मेरे न्यू वाईटी मेंबर्स बन सकें। अच्छे से अच्छी वीडियो देती हूँ मैं, देखिए जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो देखो यहाँ पर लेकर के बैठ गई है। शरारत इसकी ऐसी है कि मतलब मम्मी मैं करूँगी तुम मत